लिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर पूछा गया है पहला प्रश्न, 31 निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। तो जो यहाँ पर स्पर्श व्यंजन होगा उसके बारे में आपने बताना है। आपके लिए 5 सेकंड सोचने के लिए मिलते हैं। तो स्पर्श व्यंजन हो जाएगा विकल्प बी प। अगला प्रश्न है 32 निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण है। तो 5 सेकंड आपको मिल गए हैं। तो जो यहाँ पर महाप्राण हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए श। अगला प्रश्न है 33 क ख ग घ ण कौन सा वर्ग है। प वर्ग, च वर्ग, क वर्ग या ट वर्ग। ये आप उच्चारण करके ही पता लगा सकते हो यहाँ पर किस वर्ग का उच्चारण हो रहा है। अगर आप क ख ग इत्यादि उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर आएगा क वर्ग। सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ग, क्ष, ट या ड। तो 34 का सही विकल्प हो जाएगा बी क्ष। जो क्ष है ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। आगे जो 35 से 39 तक शुद्ध शब्द चुनने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द चुनना है, कौन सा आएगा। तो जो 35 में अभ्यास है ये कौन सा शुद्ध होगा ये बताना है। तो जो 35 में सही अभ्यास होगा तो वो होगा विकल्प सी। अभ्यास इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है 36 परमात्मा किस प्रकार से लिखा जाता है। तो जो परमात्मा लिखा जाता है तो ये विकल्प सी के अनुसार ही सही होगा। परमात्मा इसी प्रकार लिखा जाता है। अगला है 37 घंटा किस प्रकार से लिखा जाता है। तो जो 37 में सही विकल्प होगा विकल्प बी घंटा इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है 38 रणभूमि किस प्रकार से लिखी जाती है ये बताना है। तो जो विकल्प डी होगा रणभूमि इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है 39 निष्ठा किस प्रकार से लिखा जाता है। तो जो निष्ठा होगी ये विकल्प ए के अनुसार सही होगा। आगे है 40 से लेकर 44 तक संधि कीजिए। तो देखिए जो प्रश्न संख्या 40 है देव जमा आल्य, इसमें कौन सा संधि सही होगा। तो जो विकल्प सी है देवालय, इस प्रकार से देव जमा आल्य की देवालय का जो संधि होगा देव जमा आल्य का ये विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 41। तो इसमें पूछा गया है सूर्य जमा उदय की संधि क्या होगी। तो जो विकल्प डी है यहाँ पर सूर्योदय, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। सूर्योदय की जो संधि विच्छेद होगा सूर्य जमा उदय। आगे देखिए 42 मृत जमा मय, इसमें जो संधि होगी कौन सी सही होगी मृत जमा मय में। तो जो 42 का सही विकल्प हो जाएगा तो विकल्प ए मृण्मय, ये सही संधि हो जाएगी यहाँ पर। अगर मृण्मय का संधि विच्छेद पूछा जाएगा तो ये जो यहाँ पर दिया गया है मृत जमामय, ये संधि विच्छेद हो जाएगा। और संधि अगर पूछा जाए तो ये मृण्मय संधि हो जाएगी। अगला है 43 वि जमा अतीत, इसका जो संधि होगा कौन सा शुद्ध रूप होगा। तो 43 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी व्यतीत। जो व्यतीत है ये संधि होगी और जो संधि विच्छेद पूछा जाएगा तो वि जमा अतीत ये संधि विच्छेद हो जाएगा। दोनों का ध्यान रखना आपने। एक प्रश्न पूछा गया है परंतु यहाँ से दूसरा प्रश्न भी ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी चीज़ें पर गौर फरमाना पड़ता है तभी हमें लाभ मिलता है। अगला प्रश्न देखिए 44 अनुजमा एषण, तो इसका जो संधि कौन सा होगा। तो जो 44 का सही विकल्प हो जाएगा तो विकल्प सी अन्वेषण, ये सी सही विकल्प हो जाएगा। संधि ये हो जाएगी और संधि विच्छेद ये हो जाएगा। आगे देखिए 45 से लेकर 47 तक जो तद्भव शब्द है उसका चयन करना है। तो 45 में पूछा गया है कुठार का तद्भव शब्द क्या होगा। तो जो कुठार का तद्भव शब्द हो जाएगा कुल्हाड़ी। संस्कृत में कुल्हाड़ी को कुठार कहा जाता था।
अगला है 40, मुष्टिका का तद्भव शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा मुट्ठी। मुट्ठी को संस्कृत में मुष्टिका कहा जाता था। अगला है 47, तुरंग। तुरंग का तद्भव शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा घोड़ा। सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए 48 से लेकर 50 तक उचित लिंग कौन सा होगा, उसका चयन करना है। तो जो ठाकुर का उचित लिंग कौन सा होगा? ठाकुर का स्त्रीलिंग अगर पूछा जाए तो जो सही विकल्प हो जाएगा ठकुराइन। सी सही विकल्प हो जाएगा। अगर हम बात करें 49 की, ननद का जो ननद का लिंग परिवर्तन किस प्रकार से किया जाएगा 49 का? तो यहाँ पर सही हो जाएगा नंदोई। जो नंदोई होता है ये ननद का पुल्लिंग हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए 50, बालिका, इसका क्या हो जाएगा? तो जो बालिका का हो जाएगा बालक। बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला है 51, आजीवन में कौन सा समास है? तो जो आजीवन है इसमें समास का हमने चयन करना है। तो जो आजीवन में समास हो जाएगा तो वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। यहाँ पर डी सही विकल्प हो जाएगा। अगला देखिए 52, पीताम्बर में कौन सा समास होगा? तो जो पीताम्बर में समास होगा बहुब्रीहि। ए सही विकल्प हो जाएगा। अगला है 53 से 55 तक भाववाचक संज्ञाएं चुनिए। तो यहाँ पर अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी ग्रामर के लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। जब भी हिमाचल प्रदेश या कहीं बाहर कोई भी पेपर एग्ज़ाम होता है तो उसमें हम जो ग्रामर सेक्शन होता है, हिंदी साहित्य सेक्शन होता है और जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं उनकी हम यहाँ पर विवेचना करते हैं। ठीक है, तो आपको उस प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करना है ताकि आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाए, किस प्रकार से पूछे जाते हैं और प्रश्न की भी थोड़ी सी आपको नॉलेज हो जाएगी। तो प्रश्न संख्या है 53, कुमार में जो भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो जो 53 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, कौमारी है। इसी प्रकार भी पुलिस की परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था कि जो मीठा है इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो उसे भी मैंने डिस्कस किया था। तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, मीठा का भाववाचक संज्ञा आप बताइए क्या होगा। अगला प्रश्न देखिए 54, शूर, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो जो शूर की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी शौर्य। अगला प्रश्न है 55, सुहृद, इसका जो भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो 55 का जो सही विकल्प हो जाएगा सौहार्द। जो सौहार्द है ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56, अनुचर में कौन सा उपसर्ग होगा? अनुसर्ग और प्रत्यय के लिए भी मैंने आपको वीडियो बना दी है, अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हो। ठीक है ना, चाहे तो मैं उसका लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो जो 56 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, अनु यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। अगला है 57, परोपकार में कौन सा उपसर्ग होगा? तो सही विकल्प होगा विकल्प सी, पर। अगला है 58, कृपा में कौन सा प्रत्यय होगा? तो जो विकल्प ए है यहाँ पर ये कृपा में प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 59, विलास में कौन सा प्रत्यय है? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, आस। अगला प्रश्न है 60, विराम चिन्ह बताइए। जो यहाँ पर चिन्ह बताया गया है इसका बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। इस तरह चिन्ह वाले भी प्रश्न आपके लिए पूछे जाते हैं। आगे आने वाले समय में मैं आपके लिए चिन्हों की एक वीडियो बनाकर लाऊंगा जहाँ पर आपको सभी चिन्ह बता दिए जाएंगे किस प्रकार के हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगी, आप सभी इसे अवश्य देखना। ठीक है, चलिए जो 60 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा उद्धरण। उद्धरण चिन्ह से तात्पर्य ये होता है, मान लीजिए कोई महत्वपूर्ण आदमी है, जैसे महात्मा गांधी है, अपने किसी विचार को वो कहते हैं, तो जब कोई
न्यूज़पेपर या कहीं और इनके विचारों को शब्दबद्ध करता है, लिपिबद्ध करता है, तो वहाँ पर इस तरह के उद्धरण चिन्ह लग जाते हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है ना। इनको उद्धरण कहा जाता है। व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ सूची 1 दी हुई है और दूसरी तरफ सूची 2, तो दोनों का हमें मिलान करना है। तो चलिए करते हैं मिलान। तो ये देखिए यहाँ पर जो सही मिलान हो जाएगा, जो भट्ट लोलट है इनका मिलान हो जाएगा आपका उत्पत्तिवाद से। फिर है शंकुक, शंकुक का हो जाएगा अनुमितिवाद से। फिर आगे आपके भट्टनायक, तो इनका हो जाएगा भुक्तिवाद से। फिर है अभिनवगुप्त, तो इनका हो जाएगा आपका अभिव्यक्तिवाद से। तो ये तो हो गया प्रश्न के अनुसार मिलान। फिर जो लास्ट में बचता है आपका व्यक्ति या वैचित्र्यवाद, इसका यहाँ पर कोई भी सुमेलित रूप में नहीं आएगा, ठीक है, इन चारों का ही आएगा। थोड़ी सी व्याख्या में अब इन चारों के से संबंधित आपको देता हूँ। जो भट्ट लोलट का है, भट्ट लोलट का, तो इनका बताया गया है उत्पत्तिवाद। तो उत्पत्तिवाद का ही दूसरा नाम है आरोपवाद। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि जो आरोपवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो आरोपवाद उत्पत्तिवाद का ही दूसरा नाम है, इसके प्रवर्तक माने जाएंगे भट्ट लोलट। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो भर्तमुनि का रससूत्र के प्रथम व्याख्याता किसे माना जाता है, तो ये भट्ट लोलट को ही माना जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात कई बार इनका दर्शन पूछा जाता है कि जो भट्ट लोलट है इनका दर्शन क्या है, तो इनका दर्शन होगा मीमांसा दर्शन, इसे भी नोट कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए शंकुक का, तो शंकुक का पूछा गया है कि कौन सा सिद्धांत शंकुक का है, तो ये अनुमितिवाद हो जाएगा शंकुक का, अनुमितिवाद। यहाँ पर एक का बी का 3 के साथ मिलान हो रहा है, यहाँ पर अनुमितिवाद इनका हो जाएगा। और फिर अगर इनका दर्शन पूछा जाए तो इनका दर्शन क्या होगा, तो इनका दर्शन होगा न्याय दर्शन। भट्ट लोलट का मीमांसा दर्शन, शंकुक का न्याय दर्शन। आगे बढ़िए, अब आ गया क्या भट्ट नायक। अगर भट्ट नायक का पूछा जाए रस सिद्धांत कौन सा है, तो ये हो गया भुक्तिवाद, विकल्प 2 में यहाँ पर जो है भुक्तिवाद। इसके पश्चात अगर पूछा जाए भोगवाद किसका रस सिद्धांत है, तो ये भी इन्हीं का हो जाएगा। साधारणीकरण किसका है, भट्टनायक का ही है। भुक्तिवाद, भोगवाद, साधारणीकरण, ये तीनों ही इनके रस सिद्धांत माने जाते हैं। अगर इनके दर्शन की बात की जाए तो सांख्य दर्शन इनका होगा, सांख्य दर्शन इनका होगा, ठीक है। अब अंत में है अभिनवगुप्त। तो अभिनवगुप्त का सूची में हो जाता है 1 अभिव्यक्तिवाद, सिंपल सा है, साधारण सा है। अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद और इनका दर्शन शैव दर्शन हो गया, ठीक है। तो देखिए भट्ट लोलट का हो गया मीमांसा दर्शन, शंकुक का हो गया न्याय दर्शन, और आपके भट्टनायक का हो गया सांख्य दर्शन, और अभिनवगुप्त का हो गया शैव दर्शन। इसका ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो विकल्प के अनुसार यहाँ पर जो कोड होगा तो वो विकल्प 2 हो जाएगा, विकल्प बी। हाँ दोस्तों, बता देता हूँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वहाँ पर मैं आपको ये PDF सेंड कर देता हूँ, ठीक है। इसी के साथ हमारी टीम के द्वारा आपकी PGT हिंदी, LT टेट, LT कमीशन इत्यादि के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप 8219312129 पर व्हाट्सएप करना, आपको सारी इसकी डिटेल दी जाएगी, कैसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। सारी जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो के अंत में भी आपको मैं इसकी थोड़ी सी झलक दिखा दूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांत के साथ सुमिलित कीजिए। तो एक तरफ सूची ए दी गई है, यहाँ पर पाश्चात्य साहित्य चिंतक है, और सूची 2 में उनके सिद्धांत दिए गए हैं, तो इनका भी यहाँ पर मिलान करना है हमें, ठीक है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर देखिए ये है ज्यां पाल सात्र, तो इनका सिद्धांत कौन सा होगा, तो इनका हो जाएगा अस्तित्ववाद। कहाँ पर है, विकल्प 2 में अस्तित्ववाद। ज्यां पाल सात्र का अस्तित्ववाद आ गया। फिर जॉक देरिदा, तो इनका आ गया विखंडनवाद, ये विखंडनवाद के साथ सुमिलित हो जाएंगे। फिर आ गया TS इलियट, तो जो TS इलियट हैं इनका क्या आएगा, निर्व्यक्तिकता, जो विकल्प 4 में है निर्व्यक्तिकता। फिर आगे क्रोचे, तो क्रोचे का क्या होगा, अभिव्यंजनावाद, क्रोचे का आ गया अभिव्यंजनावाद, ठीक है। फिर मार्क्सवाद रह गया, तो जो मार्क्सवाद तो कार्ल मार्क्स से ही रिलेट करता है, तो
तो यहाँ पर सीधे आपको पता चल जाएगा कार्ल मार्क्स का ये हो जाएगा। तो फिर से बता देता हूँ, जिया पॉल सार्त्र का अस्तित्ववाद, जॉक देरिदा का विखंडनवाद, टी.एस. इलियट का निर्व्यक्तिकता, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद। तो ये संपूर्ण था यहाँ पर, जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो जो विकल्प डी है यहाँ पर ये सही है।